गाइस जो लेक्चर 8 है ना, उसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और फंक्शंस वगैरह का बात है, ठीक है। तो उसमें ना हमें दो बेसिक रूल बता दिए हैं पहले कि ना जो लिमिट ऑफ साइन थीटा होता है ना ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब अगर होता है ना लिमिट ऑफ 6 थीटा ओवर थीटा तो भी 1 होता है, मतलब थीटा और थीटा को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और लिमिट गोज टू थीटा गोज टू 0, द लिमिट ऑफ थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब दूसरी जो इसकी हमें बताई है ना आइडेंटिटी, वो क्या है कि लिमिट ऑफ थीटा गोज टू 0 जब कॉस थीटा -1 ओवर थीटा इज इक्वल जब आता है इस तरह, तो हम वो उसको 0 कर देते हैं। ये देखो थीटा थीटा इक्वल है, हो सकता है ये इस तरह भी हो सकता था cos 6 थीटा -1 ओवर 6 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर 6 थीटा, ठीक है। अच्छा, जो साइन के साथ थीटा होता है ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एंगल है जो कि उसके अंदर लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। आप हमेशा 6 थीटा की वैल्यूज़ को ऑल्टर करते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा और ये 6 थीटा, मतलब इन दोनों के ये दोनों इक्वल हो जाए, हम इसको इसमें से 6 को सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/6 को अलग किया, सेपरेट किया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई का साइन होगा और मैंने क्या किया साइन थीटा ओवर थीटा, तो 1/6 इंटू 1, ठीक है। तो आ गया 1/6 आंसर। हमने कहा था ना कि वो लिमिट इधर से बताया था ना कि साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो हमने उसकी जगह 1 रिप्लेस कर दिया इसकी जगह, और फिर हमने 1/6 इंटू 1 कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। अब ये कहता है कि लिमिट ऑफ x ओवर साइन 7x, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था इतना, और x गोज़ टू 0। हमने ना अब जो 7x है ना, इसको कुछ नहीं हो सकता, तो हमने ऑब्वियसली ऊपर वाले x को कुछ करना है। हम ना मल्टीप्लाई करते हैं 7 और डिवाइड करते हैं 7। हम ना कभी इस तरह नहीं कर सकते कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 7। हमने हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैं 7 को फिर इधर ले गई, 7x बना दिया, और इसको 1/7 को मैंने अलग रख दिया। बेसिकली ये वाला 7 इसके साथ चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि 7x सेम है, तो 7x ओवर साइन 7x इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो थीटा ओवर साइन थीटा उसका इन्वर्स भी 1 ही है, ठीक है। तो इधर से हमारे पास 1 आ गया, 1/7 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में ना, अब देखो हमारे पास पहले ना हर बार ही दिया होता था, x दिया होता था उसने क्वेश्चन में, या उसने थीटा दिया होता था। अब इसमें ना वो डायरेक्ट कह रहा है कि साइन 3t ओवर साइन 8t, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम दोनों वेरिएबल्स को ना सेपरेट कर लेते हैं, साइन 3t इंटू साइन 1/80 और 1/sin 80, ठीक है। अब हमने ना देखना है कि हम साइन 3t को 1 कैसे बनाएंगे और साइन 8t को हम 1 कैसे बनाएंगे। ऑब्वियसली हमें साइन 3t के नीचे 3t चाहिए, ताकि ये वाला जो है ना चीज़ वो 1 हो जाए, है ना। ओवर 3t किस तरह चाहिए ना, ताकि ये वाला 1 हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इंटू 3t डिवाइड बाई 3t, क्योंकि मैंने कहा था ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होता है ना, मल्टीप्लाई एक में नहीं हो सकता। तो हम 3t को सेपरेट ले गए, ऊपर वाले को हम इधर ले गए और इसको मतलब को हम इधर ले गए, ठीक है। ये 1 आ गया। अब हमारे पास जो बचता है ना वो होता है 3t ओवर साइन 8t। अब हमारे पास t है, बस हमें एक 8 चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 8, क्या बचा है हमारे पास 8t, मतलब इसको इधर ले गए और 3 को इधर ले आए, 8t ओवर साइन 8t इंटू 3/8, और फिर क्या हुआ, ये आ गया, जो इतना पोर्शन है ये 1 हो गया, 1 इंटू 3/8। अच्छा, अब दूसरा जो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना, इसमें जो था वो हमें दिया हुआ है, ये सारी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी होंगी पहले से ही।